हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेड विद जेके। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था। उसका हम लोग देखेंगे कि कल के लिए हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम लोग ने कैसे आज ट्रेड लिया था। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, तो मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेता हूँ। 3 मिनट का टाइम फ्रेम, तो पहले एक बार 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। हमने सुबह का ट्रेड कैसे लिया था वो बात करते हैं। ठीक है, तो ये देखें मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को। तो हमने फिबोनाची उठाया, फिबोनाची उठा के आपका 5 मिनट का कैंडल देखिए कितना बड़ा बना था। ठीक है, आज बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हुआ था, पर यहाँ पे उसने पहले 1 मिनट में ही सारे वो कर दिए थे, मतलब अपना गैप फिल कर दिया था। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग इतने बड़े उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आपका फिबोनाची उठाया और 0.5 लेवल और 3 लेवल को हम लोग ने यहाँ पे मार्क कर लिया। ठीक है, हम लोग ने रेक्टेंगल बॉक्स में हम लोग ने मार्क कर दिया था ऐसे करके। ठीक है, ये आपका था रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया मैंने। तो इसके हम लोग बेसिस में ट्रेड करते हैं कैसे। अभी हम लोग देखिए, अभी ये क्योंकि गैप अप ओपन हुआ था, तो हम लोग एक क्या कर सकते, गैप फिल का ट्रेड ले सकते थे। जैसे फिर 5 मिनट कैंडल आपका क्लोज करेगा, तो यहाँ पे कोई भी आपका वो नहीं था। ठीक है, सपोर्ट एरिया था ही नहीं। तो तभी हमने क्या किया, आज हम लोग ने पुट साइड का ट्रेड बनाने का कोशिश किया। जैसे ही आपका 0.5 लेवल को इसने नीचे की साइड ब्रेक डाउन दिया, हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया और देखिए क्या बढ़िया मूव हम लोग ने यहाँ पे कैप्चर किया। यहाँ पे हम लोग को 70 पॉइंट्स का मूव बहुत ईजिली कैप्चर हुआ। ठीक है, तो हम लोग का क्या हुआ, उसके बाद देखिए उसका इसी 5 मिनट के कैंडल में आपका देखिए ये जो सपोर्ट लेवल मैंने कल ही बनाया था, मैंने अपडेट कर दिया था कल, मतलब मैंने सैटरडे का अपडेट किया था कि ये वाला लेवल जो है आपका, ये यहाँ पे आपका सपोर्ट ले सकता है मार्केट। ऊपर से हमने फिबोनाची उठाया था, तो हम लोग को ये लेवल हम लोग को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे आके देखिए क्या इसने सपोर्ट लिया और इसने एक एंगल्फिंग कैंडल बनाया और इसी के बीच में हमने एक बाई साइड भी इनिशिएट किया था। तो बाई साइड इनिशिएट करने के बाद हम लोग ने इस तरफ भी हमने बहुत बढ़िया प्रॉफिट हम लोग ने यहाँ पे न बनाया था। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, और एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था, ये आपका जो हाई है और फिर उसका ये वाला जो रेजिस्टेंस ले रहा था बार बार, तो इसको पहले ड्रॉ किया था। और क्या कहा था मैंने, फिबोनाची लेवल भी ड्रॉ किया था, मैंने हाई टू लो मार्क किया था। हाई टू लो मार्क करने के बाद ये देखिए 0.5 लेवल और यहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन एक एज ए सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, तो ये सपोर्ट एरिया में भी हमने यहाँ पे एक बाई इनिशिएट किया था। तो ये मैंने अपडेट किया था कि अगर इधर से रेजिस्टेंस ले रहा है तो हम लोग यहाँ पे सपोर्ट बाय करके यहाँ से हम लोग एक बाय के लिए हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया और यहाँ पे 30 पॉइंट्स का मूव हम लोग ने बहुत ईजिली कैप्चर किया। ठीक है, उसका देखिए यही जगह उसका तो मैंने कुछ अपडेट नहीं किया। फिर हमने एक लास्ट में मैंने एक अपडेट किया था कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ था मार्केट, तो यहाँ पे आपका बार बार एक सपोर्ट ले रहा है इस जगह पे, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया और ये एक मूव आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, एक रेंज बार मार्केट यहाँ पे हो गया और यहाँ पे कुछ हमने ट्रेड बनाया नहीं था। हमने 3 मिनट का टाइम फ्रेम में और छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड लिए थे। मैं 1 मिनट के, मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग ने यहाँ पे छोटे छोटे स्कैल्पिंग किए थे। देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना था, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ हमने यहाँ पे एक 20 पॉइंट्स का मूव हमने कैप्चर किया था। तो आज का कितना 70-30 हम लोग ने 100 और 121 पॉइंट्स का मूव हमने आज कैप्चर किया। ठीक है, तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस और कैसे हमने आज ट्रेड लिया था। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग कल के लिए इनिशिएट कर सकते हैं ट्रेड, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अभी मैं ये सब काटता हूँ, ये सब की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, ये सब की ज़रूरत नहीं है। तो अगर एक चीज़ देखेंगे ना हम लोग, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को देखने मिलेगा। मैं पहले हाई लो मार्क कर लेता हूँ कि ये आपका हाई मार्क हो गया और ये सपोर्ट का काम हो गया है। तो हम लोग इसको हटाते हैं और इसको लो में लाते हैं। ठीक है, तो ये लो आ गया, हम लोग का लो मार्क हो गया और ये हाई मार्क हो गया। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, अगर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन एक आ रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को हम लोग यहाँ पे एज ए सपोर्ट का काम कर सकता है मार्केट, अगर ऊपर से आएगा तो। अगर आज गैप, अगर क्या होता है, कल अगर गैप अप ओपन होता है, तो हम लोग का एक बहुत बढ़िया एक रेंज में खुलने का आपका देखिए गैप फिल करने का पहला तो हम लोग टारगेट लेंगे। उसे गैप फिल करने के बाद अगर कुछ प्रोजेक्शन बनाता है, ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाता है, तो हम लोग ऊपर का बाय इनिशिएट करेंगे। अगर नहीं तो अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो हम लोग को बहुत अच्छा फॉल यहाँ तक का दिख सकता है। कहाँ तक, आज का जो लो है वहाँ तक दिख सकता है पहला टारगेट। उसका देखिए सपोर्ट बहुत सारा जगह बना हुआ है। पहला सपोर्ट आपका आज का लो है, उसका देखिए ये जो आपका जो हाई मंथली जो हाई है उसका सपोर्ट मिल जाएगा। उसका ये 0.5 लेवल का एक जो ग्रीन लाइन है, ये 0.5 लेवल का आपका वो है। ठीक है, आपका सपोर्ट एरिया है। तो आपका 41,455 का ये वाला सपोर्ट एरिया बन जाएगा अगर आपका नीचे तक आता है। तो यहाँ पे सपोर्ट एरिया बहुत है। तो हम लोग टारगेट कैसे करेंगे, हम लोग खाली स्कैल्पिंग करके करते, नहीं तो हम लोग ट्रेल करते अगर ऊपर से हमने पुट बाय करते आ रहे हैं तो हम लोग एक
ट्रेड करते करते हम लोग यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कल अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर सोच लीजिए गैप डाउन ओपन होता है तो पहले 5 मिनट कैंडल किधर बन रहा है वो देखेंगे, पहले गैप फिल का वेट करेंगे। अगर ये हाई तोड़ के अगर ऊपर जाता है तो हम लोग का पहला टारगेट कहाँ तक 42,721 का टारगेट हो जाएगा, जो मैंने बताया था आपको वीकली एनालिसिस में। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद वहाँ से कुछ नीचे आता है या प्राइक्शन बना के अगर नीचे आता है वो हम लोग देख लेंगे, वो मैं अपडेट करता ही हूँ आपका उसमें इंस्टाग्राम में अपडेट करता ही हूँ। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। ठीक है, तो ये रहा आपका बैंक निफ्टी का। अगर रेंज में खुलता है तो हम लोग वही रेंज का हम लोग क्या करेंगे, रेंज में खुलता है तो रेंज जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। मैं एक बार 1 आवर का टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ कुछ अगर बन रहा है क्या। नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर चेक करते हैं, डेली टाइम में कैसा टाइम फ्रेम बन रहा है, कैसा कैंडल बन रहा है वो देख लेते हैं। 1 मिनट रुकिए, डेली टाइम फ्रेम निकाला हमने। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में एक यहाँ पे एक बेयरिश साइन मेरे को दिख रहा है, ये वाला ना एक बेयरिश साइन दिख रहा है। ठीक है, पर ये बेयरिश साइन कहाँ से दिख रहा है आपका, अगर ये कल गैप अप खुलता है ना तो ये आपका पहला टारगेट हम लोग का ये हो जाएगा 42,997 और 43,000 का जो है ना ऊपर का लेवल, वो आपका एक एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर ऊपर देगा तो। पहला रेजिस्टेंस अगर कल गैप अप देखते थे कहाँ पे खुलता है, अगर यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर खुलता है तो बहुत बढ़िया, हम लोग पहले गैप फिल का वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग ऊपर का देखेंगे कहाँ किस तरफ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे रहे हैं। अभी अपन निफ्टी चेक कर लेते हैं, निफ्टी हम लोग देख के। ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का चार्ट है, आज देखिए गैप डाउन ओपन हुआ था। आज गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए इसने अपना गैप तो कवर नहीं किया आपका गैप। 1 मिनट रुकिए, मैं इसको पहले वो कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आज क्या हुआ, आज गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन होने के बाद डायरेक्टली रेंज में ही मार्केट चला गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक गैप छोड़ दिया उसने, तो वो एक गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने गैप छोड़ दिया, मतलब क्या है, एक यहाँ से बेयरिश साइन थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, क्योंकि ये देखिए एकदम हाई से इसने 150 डायरेक्टली अपने ये जो लोअर लेवल जो मिडिल पोर्शन है वहाँ पर आके इसने एक सपोर्ट लेने का कोशिश किया है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे एक लोअर लो फॉर्म होने का वेट कर सकते हैं। एक अगर ये लोअर लो फॉर्म होता है, ऐसे अगर का लोअर लो फॉर्म होता है तो बहुत बढ़िया हम लोग को नीचे साइड का फिर से डाउन साइड का मूव हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अगर ऊपर जाता है तो अगर कल मार्केट क्या करेगा, एक यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे ये एज ए रेजिस्टेंस पहले कौन सा काम करेगा आपका, ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, ये वाला एरिया 17,729 का जो लेवल है वो आपका एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर कल मार्केट गैप ओपन होता है तो पहले देख लें गैप अप कहाँ से हो रहा है, अगर इसी जगह से रिजेक्शन खाता है तो पहले गैप फिल का वेट करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्सेप्ट बना के ऊपर या नीचे जाता है वहाँ का हम लोग ट्रेड लेंगे, पहले गैप फिल कर लेंगे। ये देखिए अगर ऊपर जाता है तो गैप फिल का एरिया डायरेक्टली टारगेट हम लोग को 7,836 का मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ट्रेल करते हुए ऊपर या नीचे जाएंगे। ठीक है, अगर कुछ प्राइस बनाता है वो मैं अपडेट करूँगा इंस्टाग्राम में, वो आपको पता ही है। तो ये रहा आपका निफ्टी का एनालिसिस। तो मैं गैप फिल का भी हम लोग ने बात कर लिया है, अगर रेंज में खुलता है तो रेंज जिस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उधर का ट्रेड लेंगे। अगर डाउन साइड का मूव आता है तो कहाँ पे, पहले हम लोग का लो का टारगेट हो जाएगा, लो क्या है 7,572 का, उसके बाद डायरेक्टली आपका देखिए सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, ये 7,502 का, उसके बाद आ रहा है ये 7,429, ये एक जो चैनल है उसका लो भी है, तो यहाँ तक का हम लोग टारगेट ले सकते हैं अगर नीचे साइड का मूवमेंट देता है तो मार्केट। ठीक है, तो निफ्टी का हो गया। अभी हम लोग एक बार फिर निफ्टी का देख लेते हैं, क्योंकि कल फिर निफ्टी का आपका वो है एक्सपायरी है, तो हम लोग को एक्सपायरी में थोड़ा सा ट्रेड लेंगे, बहुत बढ़िया सा हम लोग ट्रेड लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हम लोग पहले हाई और लो मार्क कर लेते हैं, ये हमने हाई मार्क कर लिया और ये हमने लो मार्क कर लिया। ठीक है, हाई लो मार्क करने के बाद हम लोग ये ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करेंगे। देखिए इसके नीचे गैप डाउन मतलब इसके नीचे आया पर मार्केट ने डायरेक्टली सस्टेन नहीं किया और डायरेक्टली ऊपर चला गया, तो ये एक ऐसे बुलिश साइन है। अगर यहाँ पे हम लोग एक और एक चीज़ देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अगर ये चैनल ड्रॉ करता हूँ मैं तो कैसा होगा, देखिए ये चैनल जो ड्रॉ करता हूँ, एक यहाँ पे ये पोल है और ये फ्लैग है। ठीक है, तो ये एक बेयरिश साइन है। ठीक है, ये अगर यहाँ पे ऐसे सस्टेन करके जिस तरफ भी आपका ये ट्रेंड लाइन अगर तोड़ के एक लोअर लो बनाता है, लोअर लो बना के अगर तोड़ता है तो बहुत बढ़िया मूव हम लोग को नीचे साइड का देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो बहुत बढ़िया हम लोग को नीचे का डाउन साइड का मूव देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कल अगर यहाँ से डायरेक्टली अगर ये एक सपोर्ट एरिया ये वाला, ठीक है, ये एक एज ए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये कौन सा लेवल है आपका 7,000
आपका 18,000 आपका 837 का जो लेवल है, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करते हैं तो हम लोग बुलिश होंगे और डायरेक्टली पहला टारगेट हम लोग का हाई का हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ऊपर के लिए ट्रेल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग उस हिसाब से ज़्यादा आप लोग स्टॉप लॉस मत रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा स्टॉप लॉस मत रखिएगा। स्टॉप लॉस खाली 2-3 पॉइंट का अगर होगा तो बहुत बढ़िया होता है। आप लोग क्या करेंगे, 3 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम में देखिए, छोटे टाइम फ्रेम में आपका बहुत बढ़िया मूव मिल जाता है। ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर छोटे छोटे स्कैल्पिंग करेंगे तो आज देखिए, अगर यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या आवाज़ 3 मिनट का टाइम फ्रेम था, तो यहाँ पे एक डबल बॉटम बना है ना, तो डबल बॉटम बना, जैसे इसने हाई तोड़ा, इस हाई को आप लोग लगा के अगर रख सकते थे तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग को मूव मिल जाता है। ऐसा ही मूव हम लोग कैप्चर करने का कोशिश करेंगे कल। ठीक है, तो आप लोग मेरे को, मैं फिन निफ्टी का भी कल अपडेट करूँगा, वो आप लोग देखते रहिएगा। अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं तो फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो मैं वहाँ पर अपडेट करूँगा। तो ये रहा आप लोग का, अगर हाई का टारगेट क्या हो जाएगा, पहला 18,970 उसका हम लोग ट्रेल करेंगे। अगर नीचे साइड का आते तो पहले अगर ये लो का टारगेट हो जाएगा, कौन सा लो है, 18,663 का। उसके बाद अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं हम लोग, तो हम लोग नीचे का टारगेट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। नीचे का टारगेट कौन सा हो जाएगा, ये वाला लेवल हो जाएगा, कौन सा, 18,504 का आपका लेवल हो जाएगा। ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। उसको डायरेक्टली गैप फिल का ये एक सपोर्ट है, पूरा ये एरिया, ये पूरा जोन है। ठीक है, ये पूरा जोन है, एज ए सपोर्ट का काम कर सकता है यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ पे आके कुछ डायरेक्शन का ऊपर अगर नीचे जाता है तो वो उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका फिन निफ्टी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है मेरे को कमेंट से बताइए, और मेरे को नहीं तो डीएम कर सकते हैं आप लोग इंस्टाग्राम में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।